नमस्कार मित्रों। डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के थर्ड चैप्टर अ टाइगर इन द जू का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा सरल हो जाएगा। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि आज के बाद आपको इस चैप्टर को दोबारा कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को बहुत सरल तरीके से समझाकर मैं आपके लिए बहुत ही आसान बना दूंगा। आइए देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है आ टाइगर। दुनिया को पता है टाइगर का मतलब होता है बाघ। एक बाघ, इनका मतलब होता है में, तजू का मतलब होता है चिड़ियाघर। अब आपको पता है कि जब हम इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब इंग्लिश से हिंदी बनाइए तो उल्टा चलिए, यानी उल्टा पढ़िए इसको। ये दजू को आप मान लीजिए कि ये एक लिखा हुआ है, इनको मान लीजिए कि ये दो है, और टाइगर को मान लीजिए ये तीन है। तो पहले पढ़ेंगे एक दो तीन। एक का मतलब दजू चिड़ियाघर, इनका मतलब में, और टाइगर एक बाघ, चिड़ियाघर में एक बाघ। चिंता मत करिए, जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा तो आपको ये तरीका सिखा दूंगा कि एक दो तीन ये क्या है, कब उल्टा चलना है, कब सीधा चलना है। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ नहीं होता, कहीं पर भी कुछ नहीं होता। इंग्लिश बहुत आसान सब्जेक्ट है, इंग्लिश बहुत सरल सब्जेक्ट है, बस पढ़ने और समझने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, चलिए। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप मन लगाकर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आइए, क्या कहता है इस चैप्टर में ये समझिए। चैप्टर में कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में एक बाघ, अर्थात हम सब जानते हैं कि बाघ को कहाँ होना चाहिए, जंगल में। बाघ को आजाद रहना है तो उसे जंगल में होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि चिड़ियाघर में एक बाघ है, यानी बाघ चिड़ियाघर में है, जंगल में नहीं है। अर्थात ये हमारी कविता बताती है कि जो बाघ चिड़ियाघर में है उसकी क्या स्थिति है, क्या हालत है, कौन कौन सी समस्याओं से वो जूझ रहा है। और अगर यही बाघ जंगल में होता तब उसकी क्या स्थिति होती, वो क्या कर रहा होता, कैसी हालत होती उसकी। ठीक, तो हमें ये कविता सबसे पहले तो चिड़ियाघर ले जाती है जहाँ पे बाघ कैद है, फिर जंगल ले जाती है जहाँ पे बाघ आज़ाद होता तो कैसा होता, और फिर वापस चिड़ियाघर में ले आती है। ठीक, अब क्लियर है। तो हम देखिए पढ़ेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे। कह रहे हैं ही लगा है उस बाघ के लिए, कह रहे हैं कि ही, वहां स्टाक्स का मतलब होता है चलना, लेकिन कैसे चलना, शान से चलना, अकड़ के चलना, शाही चाल चलना, ये वाला चलना। ही स्टाक्स, वो शान से चलता है। भाई वो जंगल का राजा है, राजा चाहे पिंजरे में कैद ही हो लेकिन रहेगा राजा ही, उसकी चाल नहीं बदलेगी। हेस्टाक्स वो शान से चलता है या फिर वो अकड़ के चलता है, पूरी अकड़ से चलता है, तो चाहिए चल कह लीजिए आप कि वह शान से चलता है। इन हीज, और हीज उसकी जो बॉडी है, जिस जो उसका शरीर है उस पर स्ट्राइप्स हैं, धारियां हैं, विविड, चमकीली। उस बाघ के शरीर पर चमकीली धारियां हैं और वो शान से चलता है। देखिए, बाघ के शरीर पर धारियां बनी होती है ना, देखिए इसके शरीर पर, ये बॉडी पर इसके धारियां बनी हुई हैं, तो उसके शरीर पर जो धारियां बनी हुई है ना वो बहुत चमकीली हैं। ये हो गया कि ही इज विविड स्ट्राइप्स, तो ही उसके शरीर पर चमकीली धारियां हैं, अर्थात उसके शरीर पर बनी हुई धारियां बहुत चमकीली हैं, और वह स्टाक्स शान से चलता है। पहली लाइन क्लियर हो गई। दूसरी लाइन, अब कहते हैं कि वो जो इसकी चाल है ना, फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदमों तक सीमित है,
लेकिन उसकी ये चाल फ्यू मतलब कुछ स्टेप्स मतलब कदम, उसकी ये चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है। क्यों सीमित है? ऑफ हीज केज, क्योंकि वो हीज अपने केज में है, पिंजड़े में बंद है। अब क्योंकि ये बाघ अपने पिंजड़े में बंद है, इसीलिए उसकी यह चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है, फ्यू स्टेप्स। दूसरी लाइन भी क्लियर हो गई। क्योंकि वह बाघ अपने पिंजड़े में बंद है, इसीलिए उसकी यह शाही चाल या फिर उसकी यह चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है। अब क्या आगे कहते हैं दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में देखिए, ऑन पैड्स, उसके जो पैड्स हैं, उसके जो पैरों के तलवे हैं वो वेलवेट हैं। वेलवेट का मतलब होता है मखमली और मुलायम, मखमली और मुलायम। उसके पैरों के तलवे बहुत मखमली और मुलायम हैं, जिसकी वजह से क्वाइट, क्वाइट मतलब शांति से, वो बड़ी शांति से चलता है। वो जब चलता है तो आवाज़ नहीं होती। उसके पैरों के तलवे बहुत मखमली और मुलायम हैं, इसी वजह से जब वो चलता है तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, यानी वो बड़ी शांति से चलता है। हम आप चलें जूते पहनकर तो खट खट की आवाज़ आती है, लेकिन अगर बाघ के चलने पर खट खट की आवाज़ आए तो उसका शिकार जो होगा वो तो भाग जाएगा कि बाघ आ रहा है, तो बाघ तो भूखा मर जाएगा। इसीलिए भगवान ने उसके पैरों के तलवों को बहुत मखमली और मुलायम बनाया है, ताकि वो शिकार कर सके और उसके चलने पर बिल्कुल आवाज़ ना हो। अब कहते हैं कि वो बाघ इन हीज अपने क्वाइट शांत रेज, क्रोध में है। वहां बाघ अपने क्वाइट रेज में है, रेज मतलब क्रोध, गुस्सा, क्वाइट मतलब शांत। वह बाघ अपने शांत गुस्से में है, अर्थात हीज रेज, वो अपने रेज में है, वो गुस्से में दिखता है, लेकिन क्वाइट शांत रहता है। वो गुस्से में दिखता तो है लेकिन शांत रहता है। भाई गुस्सा करके भी क्या कर लेगा, पिंजड़े में बंद है। पिंजड़े से बाहर आ जाए तो जितने लोग उसको देखने आए हैं उन सबको स्वर्गवासी बना दे, लेकिन पिंजड़े में बंद है। तो कह रहे हैं कि हीज रेज, वहाँ गुस्से में दिखता है लेकिन शांत रहता है। तो आप इसको ऐसे भी रिवीजन कर सकते हैं कि बाघ के शरीर पर बनी हुई धारियां बहुत चमकीली हैं और वह बहुत शान से चलता है, लेकिन पिंजड़े में बंद होने की वजह से उसकी यह शाही चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है। भाई शाही मतलब राजा वाली चाल, ठीक। उसके पैरों के तलवे बहुत मखमली और मुलायम हैं, इसीलिए वो बड़ी शांति से चल रहा है, अर्थात जब वो चलता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। वहां रेज में दिखता है, वहां गुस्से में तो दिखता है, लेकिन शांत रहता है, क्वाइट रहता है। तो ये हुआ पहली 4 लाइनें यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ तक अगर समझ में आया है बेटा, तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे आपकी जानकारी में हैं उन सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आसानी से सरल भाषा में इंग्लिश पढ़ सके। मैं और मेरी संस्था आपके साथ खड़ी हैं, तो क्या आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे? आप मेरी मदद नहीं करेंगे? आप भी मेरी मदद करिए। जिस विद्यालय में आप पढ़ने जाते हैं वहाँ पर सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए। आपके जितने दोस्त हैं उन सभी को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए। सबके साथ वीडियोस को और चैनल को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे हमसे जुड़ सकें और एक साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ सकें। आप अकेले ही इस वीडियो का लाभ मत लीजिए, सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और हाँ, मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है बेटा जो मेरा सहारा बने। ये बिजली का बिल, टीचर की पेमेंट, स्टूडियो का खर्चा, रूम रेंट, ये सब निकालना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा कोई सहारा नहीं है, आप ही मेरा सहारा हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर करिए, ताकि वीडियो खूब प्ले हो, खूब बच्चे वीडियो को देखें, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें नियमित रूप से चलती रहें, आपकी क्लासेस नियमित रूप से चलती रहें, ठीक है। चलिए, आप मेरी मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा, क्योंकि इस दुनिया का नियम है, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। जो आप दुनिया को देंगे वो आपको मिलेगा, ठीक। तो कभी किसी के साथ गलत मत करना कुछ भी, नहीं तो कोई आपके साथ गलत करेगा। हमेशा सबके साथ अच्छा करो,
हमेशा एकदम ज़मीन से जुड़कर रहो, अच्छे इंसान बनकर रहो, जीवन में सफल होते चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ी सी अकड़, थोड़ा सा गुस्सा और दूसरों के साथ किया गया गलत काम आपको जीवन में हमेशा पीछे खींचता है। ठीक है, आइए अब कहते हैं कि ही इस बाघ को शुड बी होना चाहिए था। कहने का मतलब ये पिंजड़े में कैद है, लेकिन इसको कहाँ होना चाहिए था ये बता रहे हैं कि ही इस बाघ को शुड बी होना चाहिए था। लर्किंग छुपा हुआ, इन शैडो छाया में या फिर परछाई में। भाई छुपकर ही तो बाघ शिकार करता है, डायरेक्ट सामने थोड़ी आ जाता है, नहीं तो भाग जाएगा उसका शिकार। तो इसको तो परछाइयों में छुपा होना चाहिए था, अर्थात किसी पेड़ की झुरमुट में या फिर कहीं घास वगैरह में इसको छुपकर बैठना चाहिए था। अब शैडो का मतलब होता है परछाई, परछाई का मतलब ये है कि कहीं ओट में या फिर किसी चीज़ की आड़ में इसको छुपा हुआ होना चाहिए था। तो अब शैडो को मैं परछाई बोलूँगा। कि इस बाघ को शुड बी होना चाहिए था, लर्किंग छुपा हुआ, इन शैडो परछाइयों में। इस बाघ को परछाइयों में छुपा हुआ होना चाहिए था। स्लाइडिंग, स्लाइड मतलब चलना, कैसे चलना? सरकते हुए, धीरे धीरे, सरकते हुए धीरे धीरे चलना चाहिए था। थ्रो का मतलब होता है में से होकर, किस में से होकर? लॉन्ग ग्रास, लंबी ग्रास, लंबी घास में से, और लंबी घास में से होकर इसको धीरे धीरे सरकते हुए चलना चाहिए था। शिकार करता तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है शिकार की तरफ, थोड़ी सी भी आहट हो शिकार भाग जाएगा, तो एकदम धीरे धीरे। नियर मतलब होता है पास, द वाटर पानी के होल, तालाब के, पानी के तालाब के पास, वेयर जहाँ से प्लम्प मोटा ताजा डीर हिरण पास गुजरता है। भाई हिरण पानी पीने के लिए तालाब के पास आएगा, तो वहाँ पर इसको छुपा हुआ होना चाहिए था ताकि वो उसका शिकार करे। अर्थात अगर ये जंगल में होता तो ये कहीं ओट में या फिर किसी चीज़ की आड़ में छुप कर बैठा होता, लंबी लंबी घास में से धीरे धीरे सरकते हुए चल रहा होता, और तालाब के पास जहाँ मोटा हिरण, ताजा हिरण, मोटा ताजा मतलब हष्ट पुष्ट, मोटा ताजा हिरण पानी पीने के लिए आता है, वहां पर ये उस हिरण का शिकार करता। ठीक, तो इस बाघ को परछाइयों में छुपा हुआ होना चाहिए था और लंबी घास में से सरकते हुए चलना चाहिए था। कहाँ चलना चाहिए था? पानी के तालाब के पास, जहां से मोटा ताजा हिरण गुजरता है, अर्थात हिरण का शिकार करता है ना ये बाघ। तो इतनी बात भी हमें समझ में आ गई, हमें तो इतना पहले से पता है कि बाघ जो है वो शिकारी जानवर है। आ जाइए आगे। अब कहते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, कहते हैं कि भी इस बाघ को शुड भी होना चाहिए था। कहाँ? स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब गुर्राना, गुर्राते हुए। अराउंड मतलब चारों तरफ, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आसपास, हाउसेस, घरों के। इस बाघ को घरों के चारों तरफ गुर्राते हुए होना चाहिए था, अर्थात इस बाघ को घरों के चारों तरफ गुर्राते हुए होना चाहिए था। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस बाघ को घरों के चारों ओर गुर्राना चाहिए था। एट द जंगल, जंगल के अपोस्ट्रोफी यस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, तो जंगल के एज, एज मतलब होता है किनारा, तो जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के चारों ओर इस बाघ को गुर्राना चाहिए था। जंगल के किनारे पर जो गांव बने हुए होते हैं, आपने न्यूज़ चैनल वगैरह में देखा होगा कि अक्सर जंगली जानवर उस गांव में घुस आते हैं। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जंगल के छोर पर, जंगल के किनारे पर जो गांव हैं, उन गांवों में जो घर बने हुए हैं, उन घरों के चारों ओर इस बाघ को गुर्राते हुए होना चाहिए था, यानी गुर्राना चाहिए था। बेयरिंग और दिखाकर, ही इज वाइट अपने सफेद, फैंक्स दांत, एंड क्लॉज और पंजे, अपने सफेद दांत और पंजे, क्लॉज मतलब पंजे, फैंक्स मतलब दांत, अपने सफेद नुकीले दांतों को और पंजों को दिखाकर टेरराइजिंग, डराना चाहिए था द विलेज, गांव के लोगों को, और अपने नुकीले चमकीले दांतों और पंजों को दिखाकर गांव के लोगों को डराना चाहिए था।
इस बाघ को जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के चारों ओर गुर्राना चाहिए था और अपने सफेद नुकीले दांतों और अपने पंजों को दिखाकर गांव वालों को डराना चाहिए था। वास्तविकता ये है कि इसकी जिंदगी आजाद होती तो ये सारी चीजें ये कर रहा होता, लेकिन ये बेचारा किस्मत का मारा, ना हमारा ना तुम्हारा, परेशान है। हाँ, कहती हैं कि बट लेकिन ही इज, यहां है लॉक्ड, कैद है, बंद है। लेकिन इस बेचारे को तो बंद कर दिया गया है इन अ कंक्रीट की बनी सेल, मजबूत कोठरी में। कंक्रीट की कोठरी यानी सीमेंट, बालू, गिट्टी, ये सारी चीज़ें मिलाकर कंक्रीट की कोठरी बनाई जाती है। आप सभी को पता है ये कोई हवाई जहाज वाली बात तो है नहीं। कंक्रीट का मतलब मेड ऑफ स्टोन, कंक्रीट से बनी, स्टोन से बनी, यानी सीमेंट, बालू, गिट्टी, सारा सामग्री मिलाकर मिक्स करके आप दीवार बनाते हैं ना, आरसीसी कहते हैं आजकल उसको, कि आरसीसी लिंटर हो रहा है हमारे घर पे, पिलर बनता है तो आरसीसी पिलर है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके आम बोलचाल की भाषा में आप इसको यही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कंक्रीट, कंक्रीट की सेल, तो कंक्रीट मतलब मेड ऑफ स्टोन, कंक्रीट से बनी, तो आप कंक्रीट को कंक्रीट ही बोलेंगे, ठीक है। वही कंक्रीट का मतलब बालू, सीमेंट, गिट्टी, सब कुछ मिलाकर जो बनता है मटेरियल, ठीक है। लेकिन ही यह बेचारा लॉक्ड, कैद है इन कंक्रीट सेल, कंक्रीट की बनी एक मजबूत सेल में, सेल मतलब होता है कोठरी। लेकिन इस बाघ को, या फिर इस बेचारे बाघ को, बेचारा लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, आप चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि लेकिन यह बाघ कंक्रीट की बनी एक मजबूत कोठरी में लॉक्ड, कैद है, और हीज स्ट्रेंथ, इसका जो बल है, इसकी जो शक्ति है, इसकी ताकत है, बिहाइंड बार, बार मतलब सलाखें, सलाखों के बिहाइंड है, इसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। ये कितना भी बलवान हो, लेकिन ये कंक्रीट की मजबूत कोठरी में बंद है, सलाखों के पीछे कैद है, तो अब ये किसी के साथ कुछ कर नहीं सकता। स्टॉकिंग, ये स्टॉक करता रहता है, ये टहलता रहता है, ये चलता रहता है। कहाँ चलता रहता है? द लेंथ, पूरी लंबाई में, ऑफ हिज केज, अपने केज की, अपने पिजड़े की। ये सिर्फ अपने पिजड़े की पूरी लंबाई में टहलता रहता है, यानी जितना बड़ा इसका पिजड़ा है बस उसी पिजड़े में ये टहलता रहता है। स्टॉकिंग, ये नापता रहता है द लेंथ, लंबाई को, ऑफ हिज केज, अपने पिजड़े की, अर्थात ये अपने पिजड़े की पूरी लंबाई में टहलता रहता है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये अपने पूरे पिंजड़े में बस टहलता रहता है। इग्नोरिंग, नजरअंदाज करके आगंतुकों को, विजिटर्स मतलब होता है आगंतुक, आगंतुक मतलब मेहमान, जो मेहमान आए हैं, जो लोग आए हैं उसको देखने के लिए, आप चाहे तो आगंतुक कह सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा बड़ा कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि उसे देखने के लिए जो लोग आए हैं उन सभी को इग्नोर करके, इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करके, वो उन पर ध्यान ही नहीं देता, उसे देखने के लिए जो लोग आए हैं उन सभी को नज़रअंदाज करते हुए वो बस अपने पूरे पिंजरे में टहलता रहता है। लेकिन इस बाघ को कंक्रीट की बनी एक मजबूत कोठरी में बंद कर दिया गया है, उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है, उसे देखने के लिए जो लोग आए हैं उन सब को नजरअंदाज करते हुए यह बाघ बस अपने पिजड़े की पूरी लंबाई में टहलता रहता है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये बाघ बस अपने पिजड़े में ही टहलता रहता है, उसे देखने के लिए जो लोग आए हैं उन पर वो ध्यान ही नहीं देता, ठीक है। आगे कहते हैं भैया, आखिरी है कि ही, वहां, हियर मतलब सुनता है, द लास्ट, अंतिम, वॉइस, आवाज, एट नाइट, रात्रि में, रात को जो अंतिम आवाज वह सुनता है, ही मतलब वह बाघ, हियर्स मतलब सुनता है, तो रात को जो अंतिम आवाज वह बाघ सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है। पेट्रोलिंग मतलब गश्त, कार्स मतलब, पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है गश्त लगाती हुई कार। अब देखिए पेट्रोलिंग क्यों होती है,
रात को चिड़ियाघर में पेट्रोलिंग करती हैं कार्स, अर्थात गश्त लगाती हैं। जैसे पहले चौकीदार गश्त लगाते थे, जागते रहो, बिल्कुल उसी तरह से रात में गाड़ियां चिड़ियाघर में गश्त लगाती हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो देख सकें कि कहीं कोई जानवर किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, किसी जानवर का पिंजड़ा तो नहीं खुला है, या फिर किसी जानवर को खाना मिला है कि नहीं मिला है, जानवर को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई जानवर अपने पिंजरे से बाहर तो नहीं आ गया है। यानी सारी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए रात में पेट्रोलिंग कार्स चलती हैं, चिड़ियाघर में गाड़ियां चलती हैं, दौड़ती हैं। ठीक है, तो वही वो कह रही हैं कि रात को जो अंतिम आवाज यह बाघ सुनता है वो गश्त लगाती हुई कारों की होती है। अर्थात अब जंगल में होता तो वहां पे तरह तरह के जानवरों की आवाजें सुनाई देती, लेकिन यहाँ पर चिड़ियाघर में तो बेचारे को सिर्फ रात में जो आवाज सुनाई देती है वो गश्त लगाती हुई कारों की होती है। एंड स्टेयर्स, और वो घूरता है, स्टेयर मतलब होता है घूरना, वो घूरता है कैसे? विथ हीज, अपनी ब्रिलियंट चमकीली आईज, आंखों से, और वो अपनी चमकीली आंखों से घूरता रहता है एट द ब्रिलियंट, चमकीले स्टार्स, तारों को। और रात में वो अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। तो कह रहे हैं कि ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, जो अंतिम आवाज, एट नाइट, रात्रि में, रात में जो अंतिम आवाज वह सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है, वो गश्त लगाती हुई गाड़ियों की होती है। एंड स्टेयर्स, और वो घूरता रहता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकीले तारों को, और वो अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्ते। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका कंप्लीट कोर्स मिल जाए टीचर के बने बनाए हैंड रिटन नोट्स के साथ, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कहीं आप फंस रहे हो, तो आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकें, तो इसके लिए मैं आपको एक सरल तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, आपको चाहिए लाइव क्लासेस, यानी आपका जो कंप्लीट कोर्स है, मान लीजिए पहला वीडियो लेक्चर ये आपने देख लिया, अब इसके आगे का ना मिला आपको, तो लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। यानी कैसे मिलेंगी ये मैं बताऊंगा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आप लाइव क्लासेस में नहीं उपस्थित हो सके तो वही क्लास बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी रहेगी, तो आप जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे पढ़ सकेंगे। फिर आपको टीचर के बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, जैसे ये हमारे यहाँ के नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। इसी तरह से हैंड रिटन नोट्स आपको टीचर के बने बनाए मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। फिर इंडिविजुअल बैच, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ना है या फिर हिंदी पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं कंप्लीट कोर्स के साथ, नोट्स के साथ। और डाउट, मान लीजिए कोई दिक्कत है, कुछ पूछने में समस्या हो रही है, भाई स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं 50-100 बच्चों के बीच में, तो वहाँ पर कुछ पूछने में दिक्कत होती है, तो हमारे यहाँ अब आपको कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं ये समझिए। सारी सुविधा के लिए आप प्ले स्टोर से हमारा डिज़ायर पॉइंट, POINT डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट लिखकर सर्च कर लीजिए। सर्च में आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ये हमारे ऐप का लोगो है, ठीक है, ये हमारे ऐप का लोगो है। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन या रजिस्टर का। तो ध्यान दीजिए, अगर आप पहली बार ऐप पर आए हैं तो आप रजिस्टर करेंगे, यानी आप उसमें अपना नाम, नंबर, एड्रेस, जो जो पूछे सारी सुविधा उसमें दी हुई है, कौन कौन सी चीज़ें पूछनी है वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिख के आ जाएगा। जो जो पूछे आपसे, आप सारी डिटेल्स भर के अपना अकाउंट बना के रजिस्टर कर लीजिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका यूज़र नेम हो, यूज़र नेम में तो आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल देंगे तब भी चल जाएगा। यूज़र नेम और आपका मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड और किस ईमेल से आपने लॉगिन किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जब उसमें डालिएगा तो ये कहीं लिख कर रख लीजिएगा ताकि आप कभी भूलें ना।
तो जैसे ही ऐप पर आप रजिस्टर कर लेंगे तो ऐप पर आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, इंडिविजुअल बैचेस भी मिल जाएंगी और डाउट सेशन भी मिल जाएंगे। हाँ, अगर कोई दिक्कत है अभी भी तो ये हमारा नंबर है 9129286365। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फीस से रिलेटेड या फिर डाउट से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कहीं भी आप फंस रहे हैं, कहीं भी कोई समस्या आ रही है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। ये नंबर स्क्रीन पर नीचे भी चल रहा है, आप इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा।